नमस्कार दोस्तों। खान सर अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर आए थे और जाकिर खान उनके साथ मौजूद थे। हमने इस बारे में लाइव करके अपडेट आपको बताया था। तमाम दर्शकों के कमेंट्स आ रहे थे कि इस बारे में इनका वीडियो कब अपलोड होगा। जो सवाल जवाब पूछा गया, अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछे हैं सवाल, जिनका जवाब देकर खान सर यहाँ से 12.5 लाख रुपए जीते हैं। तो उन सवालों का वीडियो कब अपलोड होगा, तो हम आपके लिए सारे सवाल और उनके जवाब लेकर हाजिर है, जिनका जवाब खान सर ने दिया था। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खान सर से कौन कौन से सवाल अमिताभ बच्चन ने पूछे और खान सर उनका कैसे सही जवाब दिया और इस तरह से वो 12.5 लाख रुपए जीत कर यहाँ से जा सके। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आप भी कमेंट करके सवालों के जवाब बता सकते हैं। समय आपके पास बेहद कम होगा क्योंकि यह लाइव रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव वीडियो नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। तो समय आपके पास कम होगा। आप सवाल का जवाब देने के पहले ही कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में जो पहला सवाल आया था खान सर के और जाकिर खान के सामने, वो ये था, एक्रेलिक और ऑयल इनमें से किसके प्रकार हैं? सवाल एक बार फिर से, एक्रेलिक और ऑयल इनमें से किसके प्रकार हैं? ए सॉस, बी रंग पेंट्स, सी कपड़े या फिर डी फोन। तो एक्रेलिक और ऑयल किसके प्रकार हैं, ये सवाल पूछा गया था खान सर से और इस सवाल का जवाब कमेंट करके आप भी बता सकते हैं। वैसे मैं इसका सही जवाब अब बता देता हूं। ये रंग, बी रंग पेंट्स है, वो इसका सही जवाब है और इसका सही जवाब दिया था बी रंग। दूसरा सवाल, इनमें से किस पेशे का मुख्य कार्य सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होता है? सवाल एक बार फिर से, इनमें से किस पेशे का मुख्य कार्य सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होता है? ए इन्फ्लुएंसर, बी चालक, सी माली या फिर डी वकील। और इसका सही जवाब जाकिर खान ने दिया था, जो कि ए इन्फ्लुएंसर सही जवाब है। दोस्तों ए इन्फ्लुएंसर, अगर जिन लोगों ने ए इन्फ्लुएंसर को लॉक किया है, जवाब दिया है, उनको बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल सही जवाब था। और अब तीसरा सवाल, इनमें से क्या पारंपरिक रूप से चोखा के साथ परोसा जाता है? इनमें से क्या पारंपरिक रूप से चोखा के साथ परोसा जाता है? दोस्तों इसमें एक इमेज क्वेश्चन था जिसमें 4 तस्वीरें दिखाई गई थी और उनमें से एक तस्वीर लिट्टी की भी थी और सही ऑप्शन सी था। जो सी इमेज था वो लिट्टी चोखा का था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है, लिट्टी चोखा। और खान सर ने अमिताभ बच्चन को ऑफर भी किया कि सर आप कभी पटना आइए तो हम आपको वहां पर लिट्टी चोखा खिलाएंगे। तो अमिताभ बच्चन ने कहा हम पटना कई बार गए हैं और बहुत स्वादिष्ट होता है लिट्टी चोखा। तो इस तरह से बहुत मजेदार बातचीत भी होती है, जिसके बारे में वीडियो बनाकर हम आपको अलग से एक बार और बताएंगे। चौथा सवाल, किसी परमाणु में निगेटिव रूप से चार्ज घटक को क्या कहते हैं? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी परमाणु में निगेटिव रूप से चार्ज घटक को क्या कहते हैं? ए बोरॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन या फिर डी इलेक्ट्रॉन। इसका जवाब खान सर ने बहुत जल्दी से साथ दिया था। उन्होंने कमेंट करके आप भी बता सकते हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है दोस्तों डी इलेक्ट्रॉन। पांचवा सवाल, इनमें से कौन मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, इनमें से कौन मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही है? ए श्रीमती सुषमा स्वराज, बी श्रीमती मीरा कुमार, डी सुश्री उमा भारती या फिर डी श्रीमती नजमा हेपतुल्ला। जी हाँ दोस्तों, ये 4 ऑप्शन थे और जिसमें से एक सही जवाब था और कमेंट करके आप भी बता सकते हैं और मैं अब इसका जवाब बता भी दूं आपको कि सही जवाब क्या है। सही जवाब है सी उमा भारती। खान सर ने जवाब दिया था सी उमा भारती और बिल्कुल सही जवाब था। इस तरह से जीत गए थे। और इसके बाद छठे सवाल की बारी आती है। छठा सवाल है, यदि यह लंदन के लिए थेम्स और पेरिस के लिए सेन है तो दिल्ली के लिए इनमें से क्या है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि यह लंदन के लिए थेम्स और पेरिस के लिए सेन है तो दिल्ली के लिए इनमें से क्या है? ए यमुना, बी साउथ ब्लॉक, सी रेड फोर्ट या फिर डी अरावली। ये 4 ऑप्शन है। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि 4 में से सही जवाब कौन सा है। और आपको ज्यादा समय न लेते हुए मैं इसके बारे में सही जवाब देता हूं, आपको बताता हूं। ए यमुना, यमुना बिल्कुल सही जवाब था क्योंकि जो थेम्स है वो लंदन की नदी का नाम है, पेरिस के लिए सेन नदी का नाम है, तो यमुना दिल्ली के लिए
नदी का नाम है, यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसी हुई है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया खान सर ने। आप लोग भी कमेंट करके अपने सही जवाब हमें बता सकते हैं। सातवां एक इमेज प्रश्न था, जिसमें एक इमेज दिखाई गई थी, तस्वीर दिखाई गई थी सितार वादक, और पूछा गया था कि चित्र में दिखाया गया सितार वादक कौन है। ए उस्ताद रईस खान, बी उस्ताद शाहिद परवेज खान, सी उस्ताद विलायत खान, या फिर डी उस्ताद निशात खान। और इनका सही जवाब था बी उस्ताद शाहिद परवेज खान। और इसके बाद फिर 8वां सवाल पूछा गया था, किस भारतीय हास्य कलाकार ने प्रतिष्ठित प्रस्तुति कला उत्सव एडिनबर्ग फ्रिज में सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक का पुरस्कार जीता था। सवाल एक लंबा है, एक बार फिर से सुन लीजिए। किस भारतीय हास्य कलाकार ने प्रतिष्ठित प्रस्तुति कला उत्सव एडिनबर्ग फ्रिज में सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक का पुरस्कार जीता था। ऑप्शन ए समय रैना, बी उरुज अशफाक, सी गौरव कपूर, या फिर डी राधिका वाज। तो इसका सही जवाब जो जाकिर खान भी बैठे थे उन्होंने दिया, और उरुज अशफाक ऑप्शन बी है, उरुज बिल्कुल सही जवाब है इसका। कमेंट करके आप भी हमारे सवाल के साथ साथ जवाब के बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। 9वां सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले पड़ाव की तरफ। भुवनेश्वर में धौली शांति स्तूप किस युद्ध स्थल पर बनाया गया है। ए कुरुक्षेत्र, बी तराइन, सी कलिंगा, या फिर डी तलिकोटा। इसका सही जवाब है दोस्तों कलिंगा। कलिंगा युद्ध के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, बहुत रक्तपात हुआ था उसमें, और इस तरह से सही जवाब दिया इसका खान सर ने। और अब इसके बाद बढ़ गया है 10वें सवाल की ओर। 10वां सवाल था, मिर्जा गालिब ने इनमें से किस कवि के एक शेर के लिए अपना पूरा दीवान देने की पेशकश की थी। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। मिर्जा गालिब ने इनमें से किस कवि के एक शेर के लिए अपना पूरा दीवान देने की पेशकश की थी। ए बहादुर शाह जफर, बी मीर तकी मीर, सी मोमिन खान, या फिर डी अमीर मिनाई। अब इस सवाल के जवाब पर थोड़ा सोच विचार किया और फिर उन्होंने सही जवाब दिया, सी मोमिन खान सही जवाब है इसका। और इसके बाद आ गया मामला 11वें सवाल पर। जो 11वां सवाल ये था, आपके स्क्रीन पर भी रहा। जून 2023 में किस शहर में SCO सचिवालय में नई दिल्ली हॉल का उद्घाटन किया गया। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। जून 2023 में किस शहर में SCO सचिवालय में नई दिल्ली हॉल का उद्घाटन किया गया। ए लुसाका, बी तेहरान, सी मॉस्को, और डी बीजिंग। तो खान सर ने इस पे बहुत डिस्कस किया, आपस में सोच विचार किया। उन्होंने कहा कि मॉस्को तो अभी लड़ाई चल रही है, रशिया में लड़ाई हो रहा है यूक्रेन के साथ, क्या होगा। फिर उन्होंने इसका जवाब दिया। कमेंट करके आप जवाब बताएं, इससे पहले कि मैं जवाब बता दूं, आप कमेंट करके जवाब बता सकते हैं। तो उन्होंने इसका सही जवाब डी बीजिंग को लॉक किया, और बीजिंग सही जवाब था, डी बीजिंग सही जवाब था। और आखिरी सवाल जो इस गेम में उन्होंने दिया, 12वां प्रश्न था, जिसके बाद गेम ओवर हो गया। सवाल था, इनमें से किस साम्राज्य के शासक तेलुगु पुस्तक रायवचकमु का विषय है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। इनमें से किस साम्राज्य के शासक तेलुगु पुस्तक रायवचकमु का विषय है। ए विजयनगर, बी बहमनी सल्तनत, सी पांड्य या पांड्य, या फिर डी राष्ट्रकूट। इस पर काफी सोच विचार किया। जाकिर खान ने कहा कि लाइफलाइन ले लेते हैं, उनके पास तीनों लाइफलाइन यहाँ पर बची हुई थी। लाइफलाइन का इस्तेमाल करने के लिए जाकिर खान ने बहुत जोर दिया, लेकिन खान सर नहीं माने। तो जाकिर खान ने कहा भी कि लाइफलाइन ले लीजिए ना खान सर, लाइफलाइन क्यों नहीं ले सकते हैं। लेकिन खान सर मुस्कुराया, उन्हें किया, और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य ए को लॉक कर दिया। आपको क्या लगता है इस सवाल का जवाब क्या हुआ, सही हुआ गलत हुआ, कमेंट करके आप जब हमें इसके बारे में जरूर बताएं। वैसे हम आपके लिए बता दें बिना इंतजार कराए कि इसका सही जवाब ए विजयनगर था, जो खान सर ने लॉक किया था। और इस तरह से 12वें सवाल के बाद खान सर यहाँ से और जाकिर खान 12.5 लाख रुपए जीत कर गए हैं। तो इस तरह से गेम ओवर हो गया यहाँ पर। और जो भी रकम उन्होंने इस गेम में जीता है, वो दोनों खान सर और जाकिर खान इस दोनों रकम को चैरिटी को डोनेट करेंगे। तो आप लोगों की काफी डिमांड थी दोस्तों की, जो सवाल पूछेगा सवाल बताइए, वीडियो अपलोड कब करेंगे। तो हमने आपके डिमांड पे वीडियो अपलोड कर दिया है।
आप लोगों का साथ ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।